बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डेयर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डेयर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सफ़ीर हसन एंड आई एम लेक्चरर इन मैथमेटिक्स फ्रॉम लेजेंड कॉलेज मुल्तान। टुडे आई एम गोइंग टू deliver you my first online lecture of abstract algebra। एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा का आज हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, फाइनाइट पी ग्रुप्स एंड रिलेटेड थ्योरम्स। उसके रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में के प्रूफ्स भी करेंगे और फाइनाइट पी ग्रुप्स होते क्या हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम विजय खन्ना की बुक फॉलो कर रहे हैं एज यू नो। तो उसका चैप्टर नंबर 5 है साइलो थ्योरम्स एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। साइलो थ्योरम्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो उनको स्टूडेंट्स अगर हमने डिस्कस करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हमें पी ग्रुप्स का पता होना चाहिए। तो मैं आपको पी ग्रुप्स की तरफ लिए चलता हूँ। देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि अ पी ग्रुप इज अ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट हैज ऑर्डर पी रेज टू पावर आर वेयर पी इज इक्वल टू प्राइम, हेयर पी इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स एंड आर में वेरी। कह रहा है कि पी ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर की पावर में लिखा जा सके। यानी कि सादे सादा सिंपल अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताऊं कि अगर स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्डर दिया हुआ है किसी ग्रुप का, ऑर्डर G इज इक्वल टू 64। लेट्स सपोज किसी ग्रुप में 64 एलिमेंट्स है, उसका ऑर्डर 64 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखें, क्या ये पी क्या G जिसका ऑर्डर 64 है, क्या ये हमारे पास पी ग्रुप है या नहीं। उसके लिए चेक करें, क्या मैं इसको 2 की पावर में लिख सकता हूँ। तो ये आई थिंक सो 2 की पावर 6 बनता है 64। बिल्कुल 2 की पावर 6 64 बनता है। यानी कि मैं इस ग्रुप G के ऑर्डर जो कि 64 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, जबकि 2 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास प्राइम नंबर है। आप जानते हैं 2 प्राइम नंबर है और उसकी पावर 6 पावर जो भी हो उससे हमें कंसर्न नहीं है। बस हमें ये पता है कि हमारे प्राइम नंबर की पावर में लिखा जा सके उस ग्रुप के ऑर्डर को। तो इसका मतलब जो G है हमारे पास, ये पी ग्रुप हुआ। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके ऑर्डर को आप प्राइम नंबर की पावर में लिख सकें, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पी ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर K4 देखें, K4 का मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। देखें ये I है आपके पास बेटा, ये 1 2 3 4 ये परम्यूटेशंस की फॉर्म में दी हुई है। एक एलिमेंट कंसिडर होगा, ये भी एक थर्ड, ये फोर्थ 1 एलिमेंट हमारे पास हो गया। ये एक सिंगल एलिमेंट कंसिडर करेंगे आप इसको। अब I आइडेंटिटी, फिर 1 2 3 4 एक एलिमेंट, फिर 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3। अब देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। क्या ये पी ग्रुप है? बिल्कुल है, क्योंकि 4 एलिमेंट्स को मैं लिख सकता हूँ 2। इसका ऑर्डर कितना हुआ? 4 हुआ। सॉरी, इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स हमारे पास हुआ, ऑर्डर ऑफ K4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 का स्क्वायर, जबकि 2 क्या है? प्राइम है। P इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो P है, P इज इक्वल टू प्राइम है, यहाँ पर वो क्या है? 2 है। यहाँ पर भी P2 है हमारे पास। तो प्राइम नंबर की पावर में लिखा जा सकता है 4 को। इट मीन्स के K4 भी क्या है? फाइनाइट पी ग्रुप से। देखें यहाँ पर वो आगे बता रहा है कि हेयर P इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आगे स्टूडेंट्स हम इसका थ्योरम नंबर 1 देखें। कह रहा है कि लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप देन G इज अ पी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P रेज टू पावर n। कह रहा है कि G अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, यानी कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसका ऑर्डर कोई फाइनाइट है, तो फिर G पी ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर सिर्फ और सिर्फ कब, उसका ऑर्डर अगर क्या हो, प्राइम नंबर की पावर में लिखा जा सके। बिल्कुल वही बात। देखिए ये इक्विवेलेंट कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ की बात आ गई, इक्विवेलेंट कंडीशन है। हम दो प्रूफ इस प्रूफ के आपको पता है, जहाँ पर इफ एंड ओनली इफ ग्रुप थ्योरी में आ जाए या अलजबरा में आ जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस थ्योरम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट पहले हम फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं, सेकंड प्रूफ करते हैं, फिर उसका कन्वर्स लेते हैं, सेकंड कंडीशन को लेकर फर्स्ट प्रूफ करते हैं कि अगर किसी ग्रुप का, देखें पहली बात हम यहाँ पर सपोज करेंगे, इसका स्टाइल देखें ज़रा प्रूफ करने का। हम सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास G कोई पी ग्रुप है, फिर हम प्रूफ करेंगे उसका ऑर्डर फिर क्या है, प्राइम नंबर की पावर में लिखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन कन्वर्स लेंगे कि हमारे पास G कोई ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर की पावर में लिखा जा सकता है, तो फिर उसको प्रूव करेंगे वो पी ग्रुप है। दैट्स इट। अब यहाँ पर देखें, सपोज G इज अ पी ग्रुप, G बेटा हमारे पास कोई पी ग्रुप है, तो लेट Q बी अ प्राइम डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ G। कह रहा है कि हमारे पास Q कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। तो बाय कॉशीज थ्योरम देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ X फिर हमारे पास क्या होगा, Q होगा। यानी कि क्या मतलब है इसका,
जी हमारे पास कोई पी ग्रुप है, हमने लेट कर लिया, फर्स्ट कंडीशन ले ली, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास प्राइम नंबर की पावर में लिखा जा सकता है। तो लेट करें क्यू हमारे पास बेटा कोई प्राइम है जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फिर कॉशी थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई प्राइम उस ग्रुप जी के ऑर्डर को डिवाइड करे तो देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब जी में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको ऑर्डर फिर इस क्यू के इक्वल होगा, तभी क्यू इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। एक्स हमारे पास कोई जी का एलिमेंट है, एक्स हमारे पास जी का एलिमेंट है और उसका ऑर्डर फिर क्या होगा, क्यू होगा, दैट्स वाई क्यू फिर इसका मतलब डिवाइड कर रहा है किसको, ऑर्डर ऑफ जी को। तो कह रहे हैं कि बट ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी रेज टू पावर आर एस जी इज अ पी फाइनाइट, जी इज अ पी ग्रुप। अभी हम सपोज करके आए हैं कि जी पी ग्रुप है, तो फिर इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, वो भी प्राइम नंबर की पावर में होना चाहिए, जैसे भी हम डेफिनेशन में पढ़ के आए थे। तो फिर देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू, फिर जाहिर बात है फिर क्यू भी क्या होना चाहिए हमारे पास, कि जब ऑर्डर ऑफ एक्स हमारे पास, देखें जब ऑर्डर ऑफ एक्स आपके पास बेटा क्यू की पावर में है, पी रेस टू पावर आर है, प्राइम नंबर की पावर में है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स आपके पास इक्वल है, किसके इक्वल है, क्यू के। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एक्स की जगह क्यू पुट करें, क्यू भी फिर क्या आ जाएगा, पी रेस टू पावर आर में के इक्वल। इट मीन्स कि वो कह रहा है कि क्यू इज इक्वल टू पी होगा, सो पी इज द ओनली प्राइम डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ जी। तो पी अब यहाँ पर ऑर्डर यानी कि पी और क्यू इक्वल हो गए यहाँ पर। अब हमारे पास हमने लिया कोई तीसरा एलिमेंट था लेकिन वो इसके इक्वल आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि सो पी इज द ओनली प्राइम, पी एक वाहिद ऐसा प्राइम है जो कि इस ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि वो क्या है, ऑर्डर ऑफ जी फिर क्या होगा, पी रेज टू पावर एन में होगा। अब कन्वर्सली उसका उलट सपोज करें और कंडीशन लेके लेट ऑर्डर ऑफ जी प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है, पी रेज टू पावर एन में ये। तो फिर लेट करो एक्स कोई एलिमेंट ले लिया हमने जी का, तो ऑर्डर ऑफ एक्स फिर ज़ाहिर डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ जी को, जो कि इक्वल है पी रेज टू पावर एन के। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स फिर क्या होगा हमारे पास, कोई प्राइम नंबर की पावर होगा। जाहिर है जब अभी हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी एलिमेंट का, ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इट मीन्स कि उस ग्रुप का उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो भी प्राइम होगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज ऑर्डर विच इज सम ऑफ पावर ऑफ पी, सो जी इज अ पी ग्रुप। बस ये प्रूव हो गया। अभी मार्क्स देखें, एनी फाइनाइट पी ग्रुप हैज नॉन ट्रिवियल सेंटर। नंबर 2, अब पी ग्रुप में और मे नॉट बी एबिलियन, पी ग्रुप एबिलियन भी हो सकते हैं और एबिलियन नहीं भी हो सकते। एबिलियन के कंडीशन आपने पढ़ी हुई हैं। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप विद द प्रॉपर्टी दैट इफ एच व के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी देन आइदर एच इज अ सबसेट ऑफ के और के इज अ सबसेट ऑफ एच, सो दैट जी इज अ साइक्लिक पी ग्रुप। अब कह रहा है कि जी हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एच और के उसके कोई दो सब ग्रुप्स हैं और दो कंडीशन हो सकती हैं, दो केसेस, या तो एच सबसेट होगा के का या फिर के सबसेट होगा एच का। तो शो करें जी साइक्लिक पी ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या है सोल्यूशन, इफ जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप्स देन जी द साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर एंड थस द रिजल्ट होल्ड। सपोज नाउ जी हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या है कि एच फिर जी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पता है, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पता, ए सबसेट होगा बी का, हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। ए बी का सबसेट होगा अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं लेकिन बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में मौजूद नहीं होगा। तो प्रॉपर सब वगैरह अगर तो प्रॉपर सब ग्रुप जी का कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर है जी का क्या होगा, जी साइक्लिक ग्रुप होगा और रिजल्ट ये वाला होल्ड करेगा कि जी साइक्लिक पी ग्रुप होगा। लेकिन वो कह रहा है कि अगर बेटा जी का कोई प्रॉपर सब ग्रुप एच है, यानी कि एच प्रॉपर सब ग्रुप होने का मतलब फिर एच और जी बराबर नहीं होंगे। ऐसे ही है ना कि उसका ऐसा एलिमेंट एक होगा सब ग्रुप में जो कि उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता होगा, ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इस सब ग्रुप में बिलोंग नहीं करता होगा, ठीक है। तो वी फर्स्ट शो दैट जी विल बी साइक्लिक। तो हमने शो करना जी साइक्लिक है। साइक्लिक ग्रुप की आपको डेफिनेशन पता है, विच इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। याद करें साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन भी आप लोग अपना ग्रुप थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि विच इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ए रेज टू पावर 1, ए रेज टू पावर 2 अप टू सोन ए रेज टू पावर n तक जा रहा है, ये साइक्लिक ग्रुप होता है बेटा, विच इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। अब हमने शो करना है कि जी हमारे पास साइक्लिक है, तो सिंस एच क्योंकि सबसेट है जी के लेकिन नॉट इक्वल है जी के, क्योंकि प्रॉपर सबसेट है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू एच। अब हमने क्या किया,
कि हम कह रहे हैं कि एच, क्योंकि हम क्या कहें प्रॉपर सब ग्रुप है। प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब कि जी में कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जो कि एच में मौजूद नहीं है, लेकिन एच के तमाम एलिमेंट्स जी में मौजूद हैं, लेकिन जी का कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि एच में मौजूद नहीं होगा, तब हम कह सकते हैं कि एच जी का प्रॉपर सब ग्रुप है। ये वही प्रॉपर सबसेट वाली डेफिनेशन, वही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बात ग्रुप्स की आ गई है। अब तो फिर हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट कि एक्स क्योंकि जी से बिलोंग कर रहा है, तो फिर एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एच से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप है ना। तो एच प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब एच जी के इक्वल नहीं है। जी का कोई एक ऐसा एलिमेंट एक्स है जो कि एच से बिलोंग नहीं कर रहा, सिंपल वर्ड। अब लेट करें कि के हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स के इक्वल है, देन के इज नॉट अ सबसेट ऑफ एच एज एक्स बिलोंग्स टू के एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू एच। अब लेट किया कि के हमारे पास ऐसा सब ग्रुप है जिसका एलिमेंट क्या है, जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है। तो अभी हम क्या कहें कि एक्स तो एच में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब के फिर सबसेट ना हुआ एच का, क्योंकि के का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एच में बिलोंग नहीं कर रहा। तो थस बाय गिवन कंडीशन एच इज द सबसेट ऑफ के, यानी कि एच सबसेट है के का, लेकिन के सबसेट नहीं है एच का। तो इफ के इज इक्वल टू जी देन के जी साइक्लिक एज के इज साइक्लिक। अब इसका मतलब के साइक्लिक ग्रुप है। देखें ये आपको साथ ब्रैकेट्स कुछ इस तरह के मोड नजर आ रहे हैं, सिंबल्स, इनका मतलब है ये साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप को मैं ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि के में जो एलिमेंट होंगे वो एक्स की सम पावर में होंगे, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 अप टू सो ऑन, इस तरह। तो बाय गिवन कंडीशन ये एक्स एच इज द सबसेट ऑफ के, तो के क्योंकि साइक्लिक है, तो फिर क्योंकि एक्स के से बिलोंग कर रहा है और हम क्या कहें एक्स जी से भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब के और जी बराबर होंगे, तो फिर क्या है, के साइक्लिक है तो जी भी साइक्लिक होगा। लेकिन वो कह रहा है अगर सपोज करो के और जी बराबर नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या कंडीशन होगी, फिर तो इसका मतलब के भी उसका प्रॉपर सब ग्रुप हुआ जी का, ठीक है ना बेटा। के जी का प्रॉपर सब ग्रुप, गौर से समझें जरा बात को। प्रॉपर सब ग्रुप की फिर डेफिनेशन देखें कि एच या एक सब ग्रुप अपना सॉरी एक एच हमारे पास है कोई सबसेट जी का, वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा जी का अगर जी में कोई एक ऐसा एलिमेंट जो ऐसे बिलोंग नहीं करता। और अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि के इज नॉट इक्वल टू जी, इट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू के, क्योंकि हम कह रहे हैं के और जी बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहा है वाई, जिसको वाई का नाम दे दिया, जो कि के से बिलोंग नहीं कर रहा। तो लेट फिर करो एल बिलोंग्स टू एल इज इक्वल टू वाई। अब हम कह रहे हैं कि फिर कोई ऐसा तीसरा कोई सबसेट है, सब ग्रुप है जी का एल, जिसको नाम दिया हुआ है, जिसमें वाई एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके जो कि साइक्लिक ग्रुप है और जो जनरेट हुआ सिंगल एलिमेंट वाई से। और तो फिर एल क्योंकि सबसेट नहीं होगा के का, क्यों नहीं होगा, क्योंकि के में तो हम कह के आए वाई बिलोंग नहीं कर रहा और वाई एल से बिलोंग कर रहा है, तो फिर एल के का सबसेट नहीं है। तो 10 बाय गिवन कंडीशन के इज द सबसेट ऑफ एल। एल के का सबसेट नहीं है क्योंकि, लेकिन के एल का सबसेट है। ये भी जरा लॉजिक है, क्यों देखें, बिल्कुल सिंपल सी बात है के तमाम एलिमेंट्स एल में मौजूद होंगे, लेकिन एल का एक ऐसा एलिमेंट वाई है जो कि के में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए एल सबसेट नहीं होगा के का, लेकिन के सबसेट होगा एल का, ठीक है। अब आगे देखें, लेट करें के इज इक्वल टू एक्स, ये के को जनरेट कर रहा है एक्स को, सॉरी ये जहां तक हो गया। अब कह रहे हैं कि इफ एल इज इक्वल टू जी, अब हम कह रहे हैं कि एल इज इक्वल टू जी हुआ अगर, ठीक है, तो फिर जी साइक्लिक होगा, क्योंकि एल भी साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय एन एलिमेंट वाई। तो इफ एल इज नॉट इक्वल टू जी प्रोसीड एज अबव एंड जी इज फाइनाइट, आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वी विल फाइंड जी विल बी साइक्लिक। यानी कि हर इस तरह आप आगे चलते जाएंगे तो आप क्या फाइंड करेंगे, जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। अब आगे देखेंगे, टू शो दैट जी इज अ पी ग्रुप, सपोज पी इज नॉट इक्वल टू क्यू आर टू प्राइम्स विच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, कि पी और क्यू दो डिफरेंट, अब हमने प्रूव करना है कि पी ग्रुप है, जी हमारे पास पी ग्रुप है। तो फिर सपोज करें कि पी और क्यू दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, जो कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहे हैं। तो क्योंकि जी साइक्लिक है, अभी प्रूव करेंगे, तो देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप्स एच एंड के ऑफ जी विद ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी, ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। वो कह रहा है कि कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम है यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप्स में, कि ऑर्डर ऑफ एच पी का नाम दे दिया, ऑर्डर ऑफ के क्यू है हमारे पास, लेट्स तो कह रहा है एच इज नॉट सबसेट ऑफ के, अभी पीछे प्रूव करके आए थे। तो फिर एज ऑर्डर ऑफ एच डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ के, क्योंकि हमने कहा है पी और क्यू तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फिर ऑर्डर ऑफ एच क्या था, पी था, ऑर्डर ऑफ के क्यू है। तो जब पी और क्यू एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे बेटा, तो फिर एच और जाहिर है एच और के सबसेट नहीं है। सिमिलरली क्यू और पी भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करे, तो के और एच एक दूसरे के सबसेट नहीं है।
अ कंट्राडिक्शन टू द गिवन कंडीशन एंड देयर कैन बी ओनली वन प्राइम डिवाइडिंग ऑर्डर जी, यानी कि इसका मतलब है कि जब हम 2 प्राइम लेंगे ना, 2 प्राइम बेटा, तो फिर वो उसको डिवाइड, ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेंगे ग्रुप के। तो फिर वो कह रहा है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट पर, देखें प्रूफ भी आपने यही करना था कि शो करना था उसको साइक्लिक पी ग्रुप है, ठीक है, पहला ये शो करना था, फिर शो करना जी उसको वो साइक्लिक पी ग्रुप है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हैंस देयर कैन, पहले साइक्लिक प्रूफ कर लिया, अब पी ग्रुप प्रूफ किया हमने कि हैंस देयर कैन बी ओनली वन प्राइम, सिर्फ फिर एक ही ऐसा प्राइम होगा जो कि जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और ऐसा प्राइम जो कि जी के ऑर्डर को, ग्रुप जी के ऑर्डर को डिवाइड करे, वही उसका क्या होगा, उसी की पावर में जी के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि उसकी पावर में जी का ऑर्डर लिखा जा सकता है, तो जी इज अ पी ग्रुप, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ इसके लिए कि लेट्स सपोज ऑर्डर ऑफ जी, कोई ग्रुप है जी, आपको उसका ऑर्डर दिया गया जी 56, ठीक है। अब इसका देखें, इसको हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर की पावर में, बिल्कुल 2 प्राइम नंबर है, 2 की पावर क्या आएगा यहाँ पर, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 भी प्राइम नंबर है आपके पास, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56 आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम कहेंगे कि 2 की पावर 3 है ना, इसका मतलब 2 की पावर 1 डिवाइड कर रहा है किसको, ऑर्डर ऑफ जी जो कि 56 है, कर रहा है ना, 2 56 को डिवाइड कर रहा है, 56 2 पे डिवाइड होता है, सिमिलर 2 का स्क्वायर भी 56 को डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि वो 4 होता है, और 2 का क्यूब 8 है, वो भी 56 को बेटर डिवाइड करेगा, ठीक है। सिमिलरली 7 भी 56 को डिवाइड करेगा। जब 2 की पावर 1 डिवाइड करेगा 56 को, इसका मतलब इस ग्रुप जी के पास ऐसे सब ग्रुप्स भी होंगे जिनमें क्या होगा, जो कि 2 की सम पावर से जनरेट हुए होंगे, 2 की सम पावर से, ठीक है, 2 की सम पावर, यानी कि जिनका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, और ऐसे सब ग्रुप भी होंगे जिनका ऑर्डर 2 की पावर स्क्वायर यानी कि 4 होगा, और 2 की पावर 8 वाले भी होंगे और 7 वाले भी, 2 की पावर क्यूब मतलब 8, और यानी कि सिंपल वर्ड्स में रिपीट कर रहा हूँ आपको दोबारा कि बेटा ये जो हमारे पास प्राइम नंबर की पावर में हमने लिखा 56 को, ठीक है। अब हमने ले लिया 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 1 से लेकर चले 3 तक गए, हमने देखा ये तीनों एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, इस ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो इसके सब ग्रुप होंगे वो इसके 2 की पावर 1 अगर 56 को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि इस ग्रुप जी के पास ऐसा सब ग्रुप होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा, और ऐसे सब ग्रुप भी होंगे जिनका ऑर्डर 4 होगा, और ऐसे सब ग्रुप भी जिनका ऑर्डर 8 होगा, और ऐसे सब ग्रुप भी होंगे जिनका ऑर्डर 7 होगा। तो खैर ये एक मज़ीद डेप्थ में चला जाएगा मामला, तो मेरे ख्याल से हमें इससे आगे अपना टू द पॉइंट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सिर्फ एक ही प्राइम होगा जो कि उसको डिवाइड करेगा, वही उसका क्या होगा, जी के, इसका मतलब पी ग्रुप होगा। ये प्रूव हो गया। ये प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट्स मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसको करना है। इसमें देखें मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रूव ये करना है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी पी रेस टू पावर एन है, इनके जी अगर आपके पास कोई पी ग्रुप है और एच क्या है, लेस देन और इक्वल टू जी है, और एच नॉट इक्वल टू जी है, ठीक है, सब ग्रुप तो है जी का लेकिन नॉट इक्वल टू जी है, दैट देयर एग्जिस्ट सम जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच और जी बराबर नहीं है तो फिर जी का कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो कि एच में बिलोंग नहीं करेगा, सच दैट जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच, यानी कि प्रूव करना है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप, यानी कि ये प्रॉपर सब ग्रुप का सिंबल है, ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, सॉरी, ये प्रॉपर सब ग्रुप का है। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर इन जी, ये उसके नॉर्मलाइजर वाली कंडीशन आपने इसमें प्रूव करनी है। अब देखें अब देखें स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने का कुछ न्यू स्टाइल है, हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव किया। देखें पहले लेट n इज इक्वल टू 1 जो मैथमेटिकल इंडक्शन में आप करते थे, n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू k, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, तो कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ g, क्योंकि g फाइनाइट p ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g क्या होगा, प्राइम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ g हमारे पास कोई प्राइम p की पावर में होगा, कोई प्राइम नंबर होगा। तो सिंस हम ये बता के आए हैं, स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एच जी के इक्वल नहीं है, तो फिर ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ऑर्डर ऑफ जी को पी क्यों लिखा, जब पी की कोई पावर होनी चाहिए थी। अब ये लॉजिक समझे, ये बेसिकली स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास पी की पावर n ही है,
लेकिन क्योंकि हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं और हम लेट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 1, तो जब आप n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये p की पावर 1 ही रह जाएगा, p रह जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि फिर हमारे पास h ऑर्डर ऑफ h होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह इसको प्रूव करेंगे। फिर आगे इसका मतलब h हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि g h g इनवर्स इसके इक्वल होगा। h की जगह हम आइडेंटिटी को पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू g और g इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा इज इक्वल टू h, जो कि h के इक्वल है। ठीक है, फॉर ऑल e इज़ नॉट इक्वल टू g बिलोंग्स टू g, आइडेंटिटी और g बराबर नहीं है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। था वो कह रहे रिजल्ट प्रूव हो गया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, h इज इक्वल टू h आ गया। अब कह रहा है कि हमारे पास आगे फिर इसी तरह ले रहा है कि लेट ऑर्डर ऑफ g आपने क्या करना है, प्राइम की पावर n में। अब सपोज करो h हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ h के इक्वल है, सिंस सेंटर ऑफ g क्या है, सबसेट है नॉर्मलाइजर ऑफ h के विच इज इक्वल टू h, तो h ओवर सेंटर ऑफ g क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा g बाय सेंटर ऑफ g का। जाहिर है ये प्रॉपर सब ग्रुप होगा क्योंकि h g का प्रॉपर सब ग्रुप है, तो h बाय सेंटर ऑफ g प्रॉपर सब ग्रुप होगा g बाय सेंटर ऑफ g की। तो फिर जाहिर है जब इसका ऑर्डर भी क्या होगा, o ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे प्राइम की पावर में होगा p रेज़ टू पावर m, लेकिन यहाँ पर m ले रहा है और कह रहा है m कोई ऐसा इंटीजर है जो कि n से छोटा है, स्मॉलर है। तो कह रहा है एज ऑर्डर ऑफ g इज ग्रेटर देन 1। ये प्रॉब्लम 20 आप देख सकते हैं पेज नंबर 186 पे, इसको देख लीजिएगा। तो फिर कह रहा है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। फॉर कन्वीनियंस वी राइट सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू n, देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट एन जी बिलोंग्स टू जी बाय एन। अच्छा अब ये देखिए हमने z ऑफ g को बेटा नाम दे दिया n का, किसका, n का। ये मैं थोड़ा सा आपको समझा ही देता हूँ। इसका ऑर्डर ऑफ g, सेंटर ऑफ जी को नाम z ऑफ जी को दे दिया n का नाम, तो g बाय n बन गया। अब ये फैक्टर ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप्स आप पढ़ चुके हैं, उसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, राइट कोसेट्स होते हैं। नीचे वाला सब ग्रुप एज इट इज, n एज इट इज, ऊपर g का कोई एलिमेंट स्मॉल g ले लेंगे। इस तरह के एलिमेंट्स होंगे इसमें, ये स्मॉल g है। ये देखें n g बिलोंग्स टू g बाय n, n g डज नॉट बिलोंग्स टू h बाय n। क्यों, तो दे सच दैट, क्योंकि हम कह रहे थे कि h और g इक्वल नहीं है, इसलिए अब n g हमारे पास क्या है, एन जी इनवर्स की एन जी इक्वल है हमारे पास h बाय एन, एन जी इंटू एच बाई एन इंटू एन जी इनवर्स बराबर हो जाएगा h बाय एन के। तो खैर ये मज़ीद आप लोगों ने करना है, इसका मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, इसको आप लोग प्रूव करेंगे आगे, यही कंडीशन लेकर चलेंगे आगे। देखें यहाँ पर रिमार्क्स हैं, ये कुछ आपने ध्यान में रखने हैं। दिस प्रॉब्लम फॉलोज बाय प्रॉब्लम थी आल्सो, कि क्या ऑर्डर ऑफ एच, देखें याद रखें ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच, और वो उसको मजीद ही उसको डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी, विच गिव्स ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच किसके इक्वल है, प्राइम रेज़ टू पावर n माइनस 1 और प्राइम रेज़ टू पावर n के इक्वल होगा। ये रिमार्क्स याद रखने हैं। और दूसरा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच किसके इक्वल है, प्राइम की पावर n, दिस इम्प्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ एच किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। क्यों, जी का भी ऑर्डर p की पावर n के किसी प्राइम की ऑर्डर में लिखा जा सकता है ना, जी भी फाइनाइट ग्रुप है, इसके बाद नॉर्मलाइजर भी फाइनाइट ग्रुप है। किसी भी ग्रुप को जब हमने चेक करना हो कि वो p ग्रुप है या नहीं है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या हम उसके ऑर्डर को प्राइम नंबर की पावर में लिख सकते हैं। जब हमारे पास n ऑफ एच, नॉर्मलाइजर ऑफ एच भी लिखा जा सके प्राइम की पावर में, और तो इसका मतलब, और जी तो वैसे ही p ग्रुप है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजर और ऑफ एच जी के इक्वल होगा, यानी कि एच नॉर्मल होगा जी के, जी में। इस तरह अगर नॉर्मलाइजर ऑफ एच का जो ऑर्डर है वो p की पावर n माइनस 1 हो, वो पॉसिबल नहीं है, वो कह रहा है। क्यों, क्योंकि h लेस देन जी के, तो h इज़ लेस देन नॉर्मलाइजर ऑफ h। सारे रिमार्क्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद बेटा ये थ्योरम है आगे, ये भी आप लोगों ने करना है बेटा, ये आप लोगों से इंशाल्लाह हो जाएगा। मज़ीद इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।